अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस सर फादर अगेन विद द वीडियो एंड दिस टाइम द वीडियो इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप रीवैल्यूएशन। अगर आपने पार्टनरशिप का नॉर्मल टॉपिक नहीं देखा जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप होती क्या है और उसका बैकग्राउंड अगर आपने नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को स्किप करें, पहले वो वीडियो देखें जो मेरे चैनल पर मौजूद है पार्टनरशिप की, और उसके बाद इस वीडियो पर आए। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो देन दिस इज समथिंग विच यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप एसेट। देखो एक चीज याद रखो, बहुत इजी सी चीज है और बहुत आसान सी बात है। वो क्या है? वो ये बात है कि भाई देखिए, अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है, लेट सपोज तीन लोग एक जगह काम करते थे एक बिजनेस के अंदर, और किसी एसेट की, किसी चीजों की जो उस बिजनेस के अंदर मौजूद है, उनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है, तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों की मेहनत की वजह से बढ़ेगी। अगर हम सिंपल लेमैन या एक आम बंदे की तरह देखेंगे चीजों को, तो उस उन बंदों की उस काम करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से उन चीजों की वैल्यू बढ़ गई। जब उन चीजों की वैल्यू बढ़ गई तो अब इसका फायदा किसको देना चाहिए? अल्टीमेटली जो जहन में जवाब आता है वो ये आता है कि सर जिन लोगों ने काम किया उन्हीं को फायदा देना चाहिए। ठीक हो गया। यही ऐसा ही कुछ काम रिवैल्यूएशन और पार्टनरशिप एसेट में होता है। सर ये पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा आएगा और क्वेश्चन में लिखा होगा कि बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, और बैलेंस शीट के साथ साथ नीचे कुछ डेटा गिवन होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे, और उस नीचे वाले डेटा में आपको ये बताया होगा कि न्यू एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। लेट सपोज ऊपर अगर गिवन है कि मोटर व्हीकल 12,000 की आपको बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो नीचे जो ट्रायल बैलेंस के एंड होने के बाद दो तीन लाइन होगी, उसमें से एक लाइन लिखी होगी मोटर व्हीकल इज वैल्यूड एट 15,000 और मे बी 10,000। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो कि मुझे गेन हो रहा है इस पे या लॉस हो रहा है। सर अगर लॉस होगा पार्टनरशिप की रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे, तो लॉस किसको दिया जाएगा? उन्हीं पार्टनर्स को। सर अगर गेन हो रहा होगा तो भी किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनरशिप बनी इस वजह से कि गेन और लॉस को क्या किया जाए? आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, आपस में डिवाइड किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इस काम के लिए मैं जो बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फ्रैंकवुड की बुक है नॉर्मली, और सीए की भी एक बुक आपकी इस चीज के साथ लगती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग FAR 1 की बात हो रही है, तो उस बुक के अंदर भी ये कंटेंट है, और उसमें भी ये रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप और ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन्ड है। तो आज पहले मैं चैप्टर गो थ्रू इसलिए करवा रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज इफ यू पीपल हैव दिस बुक, तो आपको समझ आएगा कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एरिया पे फोकस करना है कि चीजें समझ आए। ये थ्योरी कम करते हैं, स्किप सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये भी बच्चों वाली गेम है लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखो एक चीज याद रखो, सवाल ने एक हमें यहाँ पे एग्जांपल दे दिए क्या कि भाई 90,000 के एसेट थे, किसमें? न्यू वैल्यू में 90,000 के एसेट बन गए। सर पहले वैल्यू क्या थी? 60,000। तो सर 90 60 से बड़ा होता है, इतना तो मैंने बचपन में सीख लिया था। तो बचा कितना? 30। तो 30,000 से क्या हो रहा है? मेरे एसेट की वैल्यू ऊपर जा रही है। अच्छा जी, दूसरे सिचुएशन में देखते हैं। सर मेरे एसेट की वैल्यू 40,000 हो रही है, नई वाली वैल्यू, न्यू वैल्यू। सर न्यू वैल्यू कहां से आएगी? सवाल में गिवन होगी हमेशा। ठीक है, वो भी देखते हैं साथ साथ। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 50। तो सर 40 और 50 का मतलब है कि डिफरेंस आ गया 10,000 का। सर यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जब हम एसेट को बढ़ा रहे हैं, अपने एसेट की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, वहां हो रहा है लॉस दूसरी वाले एग्जांपल में, इसमें, और यहाँ हो रहा है गेन। ठीक हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। सर जब कभी भी रिवैल्यूएशन होगी तो किया क्या जाएगा? देखो इस बुक ने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी है, बजाय इसके कि मैं इसको लिखता है बोर्ड पे आप कॉपी करते इस तरह, इसमें सबसे अच्छी चीज ये हो गई है, इन्होंने स्टेप्स बता दिए बहुत इजी तरीके से। फ्रैंकफर्ट मुझे बेहतर इसीलिए लगते हैं कि काफी चीजें इसमें इजी समझाई गई है। देखो जब एसेट की रिवैल्यूएशन होगी ना, तो ये 3 से 4 स्टेप जो आपके पास लिखे हैं, बल्कि 3 स्टेप होंगे, सॉरी 4 तो मैंने ज्यादा बता दी, 3 स्टेप्स होंगे। और ये 3 स्टेप्स करने का मकसद ये है कि हमें रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला स्टेप, for each asset showing a gain on revaluation, debit asset account with gain and credit revaluation account। सर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मोटर व्हीकल की बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो हो रही है वो 12,000, जिसको हम ओल्ड वैल्यू कहेंगे। सर मोटर व्हीकल की न्यू वैल्यू मैं N लिख देता हूँ, न्यू वैल्यू कितनी होगी? 15,000। लेट सपोज ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट के नीचे गिवन है। तो सर ये 12,000 पुरानी वैल्यू थी और 15,000 नई वैल्यू, तो ये क्या कह रहा है? गेन। तो सर इस पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। गेन कैसे हो रहा है? पहले 12 की थी अब 15 की। अब एक सवाल, सर हमने बेचा तो नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि गेन रियलाइज हुआ, अभी हम कह रहे हैं कि बुक्स के अंदर गेन है, अकाउंटिंग के अंदर गेन है। 12,000 की चीज की वैल्यू अब हो चुकी है 15,000, तो कितने से बढ़ी? 3,000 से। तो अकाउंटिंग एंट्री कहती है एसेट को, मोटर व्हीकल को 3,000 से डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को 3,000 से क्रेडिट करोगे। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच एसेट शोइंग अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सर इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मैंने लिखा है इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा इक्विपमेंट की पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट में 15,000 शो हो रही थी, और अब जो न्यू वैल्यू इक्विपमेंट की बता रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ न्यू,
और वो बता रहा है आपको कि 10,000 रुपए। तो सर अब नई वैल्यू 10,000 और पुरानी वैल्यू क्या थी 15,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना बना, दोनों का डिफरेंस बना 5,000 रुपए। 5,000 रुपए से वैल्यू नीचे गिर रही है, तो हम डेबिट करेंगे 5,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विपमेंट का अकाउंट को, कितने अमाउंट से, 5,000 से। सर जितने से डेबिट करेंगे उतने से ही क्रेडिट करेंगे, अमाउंट डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक हो गया। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन टोटल वैल्यूएशन ऑफ एसेट, सर सारा टी अकाउंट बना दिया, एंड में आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो उसमें आप देखोगे कि आपके पार्टनर्स को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सर अगर फायदा हो रहा है तो आपका जो डिफरेंस आ रहा होगा डेबिट और क्रेडिट का, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड के ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सर डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सर उनके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड शेयरिंग रेशियो होगा, वो सवाल ने क्या किया होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन ने आपको बताया होगा, सामने पढ़ा होगा, चश्मा लगा के देखेंगे बिल्कुल नजर आ जाएगा। पहले की 2-3 लाइन जो हमें आदत पड़ी है इग्नोर करने की, उन 2-3 लाइन में बताया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है। सर अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, भाई अगर लॉस हो गया तो इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे। कैसे, डेबिट करेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पे बढ़ता है, तो जब लॉस हो तो लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट गिरेगा, और क्रेडिट करेंगे किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अगर लॉस हो रहा है तो। सर लॉस कितना है ये कैसे पता चलेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का जब डिफरेंस निकालेंगे सारी कहानियां करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो खुद ब खुद जो डिफरेंस डेबिट क्रेडिट में आ रहा होगा वो या तो गेन होगा या लॉस होगा। सर डेबिट पे आ रहा है तो गेन है, और क्रेडिट पे आ रहा है तो लॉस हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर एक सवाल अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मैं आपके दिल की आवाज दूर से बैठ के सुन सकता हूँ, और एक सवाल लाजमी इसमें से, इजी वाला इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, वरना अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर गिवन है, थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, है ट्रिकी है, उसका रीजन है कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम इन्वॉल्व हुए। अब एक बच्चा नई चीज जब सीखता है तो मैं कहता हूँ पहले वो नई चीज तो सीखना शुरू, अच्छी पक्की हो जाए उसको, जब उसको अच्छे से समझ आ जाएगी, वो चीज सीख लेगा, फिर हम कोई नई एक और चीज उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब एक साथ बहुत सारी चीजें उसमें डाल देंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू ग्रिप ऑल द थिंग्स। ठीक है, जैसे वही बात है कि आप बाइक चलाना सीखते हो तो पहले बाइक तो सीख लो, जब बाइक सीख लोगे तो रोड की सेंस आ जाएगी, तो गाड़ी तो सीखना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास सवाल है कौन सा, 34.1 रिव्यू क्वेश्चन में 34.1 है, 3 बंदों का नाम है कॉक्स, फॉक्स और लॉक। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2018, CFL ले लेते हैं इन तीनों बंदों के नाम। ठीक है, फिर बिल्डिंग आ गई आपके पास, बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर ये क्या चीज है, ये बिल्डिंग की NBV गिवन है, नेट बुक वैल्यू, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि कैलकुलेट कैसे हुई है। सर मोटर व्हीकल की भी नेट बुक वैल्यू गिवन है, और ऑफिस फिटिंग्स की भी नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है एंड में, नेट बुक वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसने ये 3 एसेट्स बताया नॉन करंट, इसने 3 बताया करंट एसेट, और बाकी इसने बाकी कहानी की। हम नीचे आके पढ़ते हैं चीजें। The above partners have always shared profit and loss sharing ratio in the ratio 5:3:2। अब इसको मैं यूं लिखता हूँ 5:3:2। सर अगर तीनों को ऐड किया जाए तो टोटल शेयर बना 10, तो इसको मिलते हैं 5 हिस्से 10 में से, इसको मिलते हैं 3 हिस्से 10 में से, और इसको मिलते हैं 2 हिस्से 10 में से। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। The above partners have always shared in ratio, पढ़ लिया। From the 1st January the assets were to be revalued as the profit sharing ratios are to be altered soon। ये कह रहा है 1 जनवरी के बाद से क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो चेंज होने से पहले पहले जो जिसका फायदा जिस हिसाब से चल रहा है वो उसको दिया जाए, फिर उसका जब चेंज होगा तो चीजें फिर उस हिसाब से चलेंगे आगे। The following assets are to be revalued to the figures shown। बिल्डिंग 2.5 लाख की हो गई, पहले कितने की थी, 1,75,000 की। मोटर व्हीकल 30,000 की हो गई, इन्वेंट्री 14,000 की, और ऑफिस फिटिंग्स हो गई 3,000 की। ठीक हो गया। पहले रिक्वायरमेंट कहता है यू हैव टू ड्रॉप शो ऑल द लेजर्स अकाउंट नेसेसरी टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन। तो 2 इसमें अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से, एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनता है और एक उस पर्टिकुलर एसेट का जिसमें वो कहानी होती है। उसके बाद बैलेंस शीट कह रहा है, बैलेंस शीट हम दोबारा नहीं बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि जब हम नई वैल्यूज बैलेंस शीट पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद आपका बैलेंस हो जाएगी, वो उसमें इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टी अकाउंट्स की तरफ। सबसे पहले अच्छा ग्रीन ग्रीन कलर हो गया मेरे ख्याल पाकिस्तान वाला, तो चले ये भी अच्छी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट ना भी लिखे तो मैं लिख रहा हूँ, रीवैल्यूएशन लिख दिया, बहुत है। ठीक हो गया। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन लिखा, और रीवैल्यूएशन लिखने के बाद आपने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ही बंद हो गया, क्योंकि रीवैल्यूएशन से उसको मुझे लगता है कोई एतराज था किसी चीज से, और बहुत अच्छा हुआ ये बीच में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अब मैं रेड से लिखता हूँ बाकी सारी चीजें।
अच्छा, रीवैल्यूएशन के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे ईयर हो रहा है सर, इस वक्त हो रहा है सारी चीजें 31 दिसंबर 2018 पे, तो मैं लिखूंगा 2018 दोनों साइड्स पे। सर अब सबसे पहला काम क्या करना है, एसेट पहले देखना है सर, नई बिल्डिंग्स की पुरानी वैल्यू है 1,75,000, कितनी वैल्यू है, 1,75,000, ठीक हो गया। अच्छा, 1,75,000, ये कौन सी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, सही है। अब न्यू वैल्यू कितनी है सर, न्यू वैल्यू गिवन है यहाँ पे कितनी, बिल्डिंग्स की 2.5 लाख रुपए, तो सर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर अगर नई वैल्यू 2.5 लाख रुपए है और पुरानी वैल्यू 1,75 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है कितने से, ये इंक्रीज हो रहा है 75,000 से, तो सर 75,000 से बिल्डिंग्स हो जाएंगी डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, तो यहाँ कर देते हैं 31 दिसंबर, बिल्डिंग्स के नाम से लिखेंगे 75,000, ठीक है। और अब यहाँ आ जाएंगे हम लोग, टी अकाउंट बनाएंगे, छोटा सा टी अकाउंट बनाओ क्योंकि एक ही एंट्री बनानी है बिल्डिंग्स का। बिल्डिंग्स डेबिट साइड पे क्या होगा, 75,000 रिवैल्यूएशन की वजह से। अच्छा, ये सिर्फ टी अकाउंट्स बना रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, वरना इन सारे टी अकाउंट्स का अक्सर और बेशतर कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेकंड, मोटर व्हीकल्स का क्या होगा, 43,000 की मोटर व्हीकल थी पहले, 43 के पहले थी, तो अब आपने क्या करना है, अब 43 ओल्ड वैल्यू है आपके पास, ओल्ड वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू, और आपके पास मोटर व्हीकल की नई वैल्यू जो गिवन है वो 30,000, तो सर क्या मोटर व्हीकल बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 13,000 से। सर नई वैल्यू 30 है, पुरानी वैल्यू 43 थी, दोनों का डिफरेंस निकाला, 13,000 से क्या हो रहा, मोटर व्हीकल गिर रही है, जब मोटर व्हीकल गिरेगी तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 31 दिसंबर, एमवी कितने से, 13,000 रुपए से। और अब मैं इसका क्या करता हूँ, टी अकाउंट बना देता हूँ मोटर व्हीकल के नाम से, सही हो गया, एम मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल का टी अकाउंट बन गया, और मैंने डॉलर साइन लगा दी यहाँ पे 2018, और इस तरफ भी 2018। अब यहाँ पे 31 दिसंबर, रिवैल्यूएशन आरईवी लिख दिया, रिवैल्यूएशन कितने से, 13,000, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर कहता है ऑफिस फिटिंग्स, ऑफिस फिटिंग्स से क्या कारनामे है, 4,700 की ऑफिस ऑफिस फिटिंग्स थी, और ऑफिस फिटिंग्स कितने की हो गई, 3,000 की, सर इसमें भी लॉस हो गया यार, बिजनेस डूब ही रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। 4700 पुरानी वैल्यू थी और नई वैल्यू 3,000 है, तो अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 1700 से क्या हो रहा है, ये भी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो 1700 को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन में गिर रही होती है वैल्यू, सॉरी डेबिट करेंगे, सॉरी सॉरी ये मैंने गलती कर दी। 31 दिसंबर आप करेंगे ऑफिस फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर्स, और इसमें आपका अमाउंट होगा 1700 का, ठीक हो गया। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक टी अकाउंट बनाओगे ऑफिस फिक्सचर्स का, और यहाँ क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड के ऊपर, ये मेरे राइटिंग के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, और मैं वर्बली इसीलिए बता रहा हूँ बार बार चीजें ताकि आपको लिखने में समझने में आसानी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवैल्यूएशन, और ये दिसंबर 31 है, जगह थोड़ी सी कम है, 1700, ठीक हो गया। अब आप इससे इतना तो अंदाजा लगा चुके हैं कौन सी चीज कहाँ पे होगी और क्यों होगी, इतना आइडिया हो गया। अब देखते हैं इन्वेंट्री ऑफ 14,000, सर इन्वेंट्री पहले कितनी थी, 15,900, सर कैसे पता चला, बैलेंस शीट में गिवन है सर, ये रहा 15,900, और नई वैल्यू क्या बता रहे हैं इन्वेंट्री की, 14,000 रुपए, तो सर इन्वेंट्री भी 1900 से क्या हो रही है, गिर रही है, जब इन्वेंट्री गिरेगी तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, आपका क्रेडिट होगा वो एसेट का टी अकाउंट, ठीक है, कितने से हो रही है, 1900 से, ठीक है। अच्छा, मैं इन्वेंट्री का टी अकाउंट नहीं बना रहा, यू नो दिस वेरी वेल, कि आप क्या करोगे, इन्वेंट्री टी अकाउंट बनाओगे और उसकी क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे रिवैल्यूएशन के नाम से 1900 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस फिटिंग्स हमने कर लिया, कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। सर अब क्या कैलकुलेट करना है, अब करना है कैलकुलेट लॉस या प्रॉफिट। सर डेबिट साइड को अगर मैं देखूं तो डेबिट साइड मुझे देखने में ही कम लग रहा है अमाउंट, ठीक है, क्या हो रहा है, देखने में अमाउंट कम लग रहा है, सर कैसे, सर 13,000 प्लस 1700 प्लस 1900, तो मुझे देख के यही लग रहा है कि अमाउंट है कम, ठीक है। अभी कर लेते हैं, 13,000 प्लस 1700 प्लस 1900, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 16,600, कहाँ पे आपका डेबिट साइड पे, 16,600 डेबिट पे हो गया, और आपकी क्रेडिट साइड पे 75,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 58,400, जो कि डेबिट साइड पे आएगा 58,400,
ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे निकाला 58,400। अच्छा, ये 58,400 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ दोबारा एक बार देखें। अगर हम डेबिट साइड को टोटल करते हैं 16,600 आ रहा है, कैसे 13,000 प्लस 1700 प्लस 1900। सर क्रेडिट में 75,000 है, तो दोनों साइड्स का डिफरेंस 75,000 माइनस 16,600, तो हमारा जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 58,400। सर ये डिफरेंस क्या है, अगर डेबिट पे आएगा तो क्या होगा, ये गेन होगा ऑन रीवैल्यूएशन। सर ये गेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये गेन डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के ऊपर। ठीक हो गया। सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जहां तक मुझे याद है वो ये था, वो आपके पास था 5, 3 और 2। ठीक है, मतलब आधा शेयर किसके पास जाएगा, 5/10। आप 58,400 को करोगे मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय किससे करोगे, 10 से। ठीक है, डिवाइड बाय 10। तो आपका जो ए का शेयर बनेगा वो बनेगा, सी का सॉरी शेयर बनेगा 29,200। फिर आपका एफ का जो शेयर होगा वो 3/10 होगा। ठीक हो गया। अब 58,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर आएगा 17,520। ये किसका शेयर बना, ये 17,520 बना आपका शेयर एफ का। ठीक है, सेकंड पार्टनर का। थर्ड पार्टनर जो है एल है आपका, और थर्ड पार्टनर का शेयर कितना बनता है, लॉक है आपका थर्ड पार्टनर, लॉक का शेयर बनता है 58,400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, तो उसका बनता है 11,680। सर इन तीनों को टोटल करूंगा तो ये टोटल आना चाहिए 58,400। करके देखते हैं, 11,680, 17,520 प्लस 29,200। ठीक है, तो आपका बना 58,400। अभी आप क्या करोगे, अकाउंट को क्लोज करोगे, यहाँ पे टोटल लिख दोगे 75,000, यहाँ पे भी 75,000, अकाउंट हो गया क्लोज। अब आते हैं किस पे, कैपिटल अकाउंट्स के, जो मेन इसके बाद गेम है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अब आपके लिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका रीजन ये है कि 3 पार्टनर्स की कहानी हो रही है। कैपिटल यहाँ आ गया, एल आ गया। ठीक है, ये एफ की जगह बन गई और ये बन गई जगह सी की। ठीक है, और यहाँ आपके पर्टिकुलर्स या डिटेल्स जिसको आप कहते हो, और यहाँ आ गई आपकी डेट। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया हमारा, इसको रब कर देते हैं और एफ को थोड़ी जगह ज्यादा देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है एफ का अमाउंट लिखना हो सकता है मुश्किल हो जाए हमारे लिए। ये सी, एफ और एल। ठीक है, थोड़ा सा अनइक्वल है, ऑब्वियसली आई एम नॉट यूजिंग ए रूलर, तो यहाँ पे इस वजह से चीजें थोड़ी सी अनइक्वल होगी। लेकिन अगेन आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि सी, एफ और एल 3 पार्टनर्स के लिए आपने लिखना है और तीनों पार्टनर्स के लिए आपने एंट्रीज बनानी है। मेनली मकसद सिर्फ ये है। पार्टनर की जो नेचर, अपना कैपिटल अकाउंट की जो नेचर होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड की होती है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस बीडी लिखेंगे इफ नथिंग इज मेंशन। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या है, कुछ एज सच मेंशन, ये सिर्फ अमाउंट्स गिवन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 3 अमाउंट्स गिवन है, एक 40, 80 और 44,400। ठीक हो गया। अब आप 44,400 को देखेंगे तो ये किसका है, ये एल का है। ठीक है, तो 140, 80,000 और 44,400, 140, 80,000 और 44,400, ये क्या होगा, ये बैलेंस बीडी होगा। सर कहां से है, बैलेंस शीट से निकालिए। कौन सी डेट पे, 2018 पे ये आपके बन गए दिसंबर 31 पे। ठीक है, और दिसंबर 31 पे आपने क्या निकाला था, रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, ये कैसे निकाला था, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन गेन मैंने साथ ही लिख दिया। तो पहले वाले का था, अब इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा, तो पहले वाले का गेन था 29,200, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 29,200, 29,200। दूसरे वाले का 17,520 सही है, तीसरे वाले का था 11,680। अब तीनों को ऐड करेंगे ताकि अकाउंट को कर दें क्लोज। सर अगर लॉस होता तो कहाँ होता, तो डेबिट साइड पे होता। सर क्या बैलेंस बीडी सेम साइड पे आते हैं, बिल्कुल। अब कैपिटल के बैलेंस बीडी सेम साइड्स पे आते हैं, सिर्फ लॉस उस तरफ चला आता है डेबिट पे। तो इसका बन गया 56,080, बैलेंस सीडी बन गया आपका 80,000 प्लस 17,520, ये बैलेंस सीडी 97,520 किसका बन गया, ये बन गया एफ का। ठीक हो गया। और फिर आपका जो सी है उसका कितना है, उसका है 140,000 प्लस 29,200, तो वो बन गया 169,200। ये क्या बन गया आपके
बैलेंस सीडी बन गया। बैलेंस सीडी का मतलब है दिसंबर 31 पे आपके जो फ्रेश बैलेंसेस हैं जो आप बैलेंस शीट में ले जाओगे वो कौन से ले जाओगे, वो ये वाले बैलेंसेस ले जाओगे जो नए नए निकाले आपने, ठीक है। अब अकाउंट को करोगे क्लोज। कैसे, यहाँ पे आपने टोटल लिखा, टोटल बनेगा 169,200, इसका टोटल होगा 97,520 और इसका टोटल होगा 56,080, ठीक है। यहाँ पे भी आप टोटल लिखोगे। ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन पार्ट, वरना अदरवाइज इसको करने की जरूरत ऐसा नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, मैथ्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं सर आंसर तो सेम आ रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं, तो बेटा मैथ्स नहीं है, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन की बात है। जिस तरह एग्जामिनर आपको पूछ रहा है आप वैसे बताएंगे तो नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज नंबर्स नहीं मिलेंगे। अब 2019 में जनवरी 1 पे बैलेंस बीडी आ जाएगा दोबारा क्रेडिट साइड पे, और ये होगा 169,200, ये होगा 97,520 और ये आपका बल्ला बल्ला करे होगा 56,080। सर अगर मैं दोबारा बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैपिटल में कौन से बैलेंसेस लिखूंगा, ये वाले, और सर एसेट की कौन सी वैल्यूज दूंगा, नई वाली वैल्यूज। अब इसको ये कैपिटल के तीनों वैल्यूज आ गए आपके पास नीचे जो गिवन है, या बैलेंस शीट दोबारा बनाओगे तो आपको ये वाली वैल्यूज देनी कैपिटल में जो हमने कैलकुलेट अभी किए बैलेंस बीडी के नाम पे, और एसेट में बिल्डिंग 2.5 लाख की लोगे, मोटर व्हीकल 30,000 की, इन्वेंट्री 14,000 और ऑफिस फिटिंग्स 3,000। सर जिन एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई उसका क्या करेंगे, उसकी सेम वैल्यूज देंगे। ये सब पुट करके जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस एनी कंसर्न्स, कोई चीज क्लियर ना हुई हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे ख्याल से कर ही दिया होगा अब तक जितना मैंने समझा दिया आपको। तो रिवैल्यूएशन एसेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू जस्ट डिसॉल्व द पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, खत्म पार्टनरशिप कैसे करेंगे, लड़ाई झगड़े हुए, डिसएग्रीमेंट हुए, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज एवरीवन।